बदलते भारत की शान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बात याद रखना भाई और बहना, इतनी सी बात को क्यों नहीं माना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आओ आओ, ये देखो, इसका दाम है 50 रुपया। ये जो है 200 रुपया। देखो देखो, इसका 200। ठीक है, समझ गया ना? गया? क्या हुआ बेटी? तुम इतने गुमसुम क्यों बैठी हो? अभी तक तुमने कुछ खाया भी नहीं। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? माँ, मैं और उस दुकान पे काम करने नहीं चाहूंगी। मेरी दुकान की मालिक ठीक नहीं है माँ। बहुत ही गंदी नजरों से वो मुझे देखते रहते हैं और काम के बहाने वो मेरे शरीर पे हाथ लगाते रहते हैं, गंदी गंदी बातें भी करते रहते हैं। क्या? तुमने ये सब पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पहले समझी नहीं थी माँ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। और तुम्हारी बातें सोचकर मैं अब तक सारी बातें सहन करते रही, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। उसने सारी हदें ही पार कर दी है माँ। वहां पर और मैं एक दिन के लिए भी नहीं जाऊंगी, चाहे पिताजी उसके लिए मुझे मार ही क्यों ना डाले। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। इतने गंदे आदमी के पास मैं तुम्हें किसी भी हालत पे नहीं भेजूंगी। चलो अभी खाना खा लो। तुम जाओ माँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। सुनिए ना, आपको एक जरूरी बात बताना था। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। वो प्रियंका कल से दुकान जाने से इनकार कर रही है। क्यों? क्या हुआ? उसने बोला है शर्मा उसे गंदी नजर से देखते हैं, गंदी गंदी बात भी करते हैं और कभी कभार तो काम के बहाने वो उसके बदन में भी हाथ लगाते हैं। ये सब जानने के बाद भी अगर आप उसे काम पे भेज दे तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। प्रियंका को इस महीने का तनख्वाह मिली है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं मिली। आज कितना तारीख है? 28 तारीख। और 2 दिन उसे जैसे भी हो वहीं पे काम करने के लिए बोलो।
2-3 दिन के बाद उसे तनख्वाह मिल जाएगी, तब मैं उसके लिए कहीं दूसरे जगह पे काम ढूंढ लूंगा। लेकिन तब तक उसे शर्मा की दुकान में ही काम करने के लिए बोलो, समझी? लेकिन उसने तो आज से ही काम पर जाने के लिए इनकार कर दी। उसकी बोलने से ही सब कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो। उसे अच्छी तरह से समझाओ, समझ जाएगी वो। सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है। ठीक है, मैं उसे समझाकर देखती हूँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो किसी भी हालत पर उस दुकान में नहीं जाएगी। माँ, मैं काम पे जा रही हूँ। रुक रुक बेटी, मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ। मुझे सपना मौसी के वहाँ जाना है, चल। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतें? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बेटी, हाँ, बोलो माँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या माँ? तुम्हें सिर्फ और 2 दिन के लिए ही उस दुकान पे काम पर जाना है, सिर्फ 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हें तनख्वाह मिलने वाले हैं और तनख्वाह मिलने के बाद तुम्हें काम पर जाना ही नहीं पड़ेगा। माँ, तुम सारी बातें जानकर भी मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोल रही हो। ये मेरा फैसला नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी चाहते हैं और तुम तो तुम्हारे पिताजी को जानते ही हो। मैं खामोखा लड़ना नहीं चाहती, इसीलिए तुम सिर्फ 2 दिन ही वहाँ पर काम पे जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन उन 2 दिनों में मेरे साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो? तुम भी चुप मत बैठना, उसी वक्त उसको जवाब देके वहाँ से चली आना। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी साथ है। और एक बात, तुम तनख्वाह लेने तक दुकानदार को काम छोड़ने के बारे में कुछ मत बोलना। ऐसे दिखाना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब पहले जैसे है। ठीक है माँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए 2 दिन काम पर जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मुझे तुम वहाँ पर जाने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ठीक है बेटी, कभी कुछ नहीं कहूंगी। पिताजी आइए, खाना खा लीजिए। हाँ, आ रहा हूँ, तुम रुको। तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? माँ सपना मौसी की घर गई है, इसीलिए। हाँ, तो अब तुम जाओ, मैं खाना खा के डब्बा अपने साथ लेके जाऊँ। हाँ ठीक है पिताजी। और एक बात, तुम्हारी दीदी दुकान गई है कि नहीं? हाँ गई है। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ, मैं चलती हूँ हाँ। पिताजी।
तो ये बात है। हाँ, मैंने सोचा था दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित करूंगी, लेकिन उन दोनों के स्कूल बीच में ही छूट गए। उन दोनों को लेकर मैंने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, अब तो सारे सपने ही टूट गए। आप इतना निराश मत होइए। आप अपने सपने को टूटने मत दीजिए। नहीं तो क्या करूंगी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं, इसीलिए दोनों बेटियों की पढ़ाई छूटना पड़ा। और ऊपर से दोनों ही लड़की। अरे वो लड़की है तो क्या हुआ, आजकल सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मतलब? सुनिए, मैं आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझाती हूँ। सरकार ने बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए एक अभियान बना रहे हैं, और उस अभियान का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस अभियान के तहत सरकार ने 10 वर्ष की आयु तक लड़कियों के नाम पर बैंक में अकाउंट खोलने की सुविधा भी दे रही है। तब तो ये बहुत बढ़िया बात है, जिसके जरिए तुम अपनी बेटियों को पढ़ा भी सकते हो और उन्हें वक्त आने पर ब्याह भी दे सकते हो। ये सब बातें तो मुझे पता ही नहीं था। इसके अलावा लड़कियों की दक्षता विकास के लिए सरकार ने मुफ्त की ट्रेनिंग के बंदोबस्त भी की है। तब तो हम हमारी लड़कियों की ब्याह और शिक्षित होने में निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और शैलेंद्र भैया को समझाना पड़ेगा। जैसे भी हो, प्रियंका और तुलिका को शिक्षित करके उनकी सपनों को साकार करना पड़ेगा, लेकिन आपको और थोड़ा मेहनत करके पैसा जमा करना पड़ेगा। अब तो पता चल गया। अब अपने दोनों बेटियों को फिर से स्कूल जाने की तैयारी कीजिए, नहीं तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हाँ, ये तो है ही। मुझे ये सब बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन उन्हें कौन समझाएंगे? शैलेंद्र भैया को? हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं 1-2 दिन के अंदर ही आपके घर में आकर उन्हें सारी बातें समझा दूंगी। हाँ, आप आना जरूर, भूल मत जाना, क्योंकि ये मेरे दोनों बेटियों की भविष्य की सवाल है। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। तब तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बेटी। हाँ माँ। तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी माँ? आज मैं सपना मौसी के वहाँ गई थी। वहाँ उसने मुझे लड़कियों की पढ़ाई के लिए और बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अभियान के बारे में बोला है। अभियान? हाँ, अभियान। सरकार हम जैसे लोगों के लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई और बाकी सब जरूरी कामों के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब तुम दोनों जल्दी ही स्कूल जा सकोगी, फिर से पढ़ाई लिखाई कर सकोगी। सच माँ? हाँ सच, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को ये सब समझाने में थोड़ा समय लगेगा।
और उन्हें समझाने के लिए खुद सपना मौसी ही हमारे घर एक दिन आएंगे। तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे समझाने से पिताजी समझने वाले नहीं है। वो तो मुझे भी पता है। क्या बोला? सरकार लड़कियों को पढ़ाएंगे? देखो भैया, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हम लोगों को ठगाने का एक तरीका है। हाँ, वही। शायद तुम सही बोल रहे हो। धीरे धीरे ये बात मुझे भी समझ आ रहा है। नहीं तो आप ही सोचिए, हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं। उन सारी लड़कियों की पढ़ाई की खर्च सरकार उठाएगी, उनके भविष्य के बारे में सोचेगी। ये संभव नहीं है भैया। वो तो पैसा निकलने के लिए ये सब करता है और कुछ नहीं। हाँ, ये तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे भैया, बसंत हमेशा सही बोलता है। मैं आपका सही दोस्त हूँ, इसीलिए मुफ्त का सलाह दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रुको, पहले चाय पी लेते हैं। मल्टी भाई, चाय लेके आइए। ये लो। हाँ, अब बोलो। मैं बोलता हूँ, आप ये सब झमेले में मत पड़िएगा। हाँ। नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, कह देता हूँ। हाँ, ये सब बातें मुझे भी पता है, इसीलिए मैं भी इन सब सरकारी झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ, ये ठीक बोल रहा है। हाँ, यही सही होगा आपके लिए। हाँ, तो तुम दोनों बैठो, मैं चलता हूँ। ना जल्दी? हाँ, आज एक काम है, इसीलिए। अच्छा, तो आप चलिए, हम दोनों आते हैं। हाँ। तो समझ गए ना? हाँ, समझ गए। लेकिन एक बात है। क्या? आप लोगों के प्रियंका के नाम पर अब ये अकाउंट नहीं खुल सकेगा। क्यों? प्रियंका की उम्र अब तो 10 साल से ज्यादा हो गए है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे सुविधाएं दिए हैं। जैसे आप लोग उसे यहाँ दक्षता विकास केंद्र में नाम लिखवा सकते हैं। वहाँ मुफ्त में प्रियंका ट्रेनिंग कर सकती है और बाद में जाके वो किसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम कर सकती है। हाँ, यही अच्छा होगा। तो बोलिए शैलेंद्र भैया, आप लोग कब ये काम करना चाहते हैं? देखो सपना, मैं तेरा एक किसान, मुझे इन सब सरकारी बातों से कोई लेना देना है नहीं। ये सब काम करने से पहले मुझे अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ हाँ या ना बोल सकूंगा। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, बाद में सोच के मैं तुम्हें बोलूंगा। लेकिन आपको तो सारी बातें मैंने बोल ही दिया। हाँ, तुमने बोल तो दिया है, लेकिन फैसला लेने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है। और एक बात, परसों एक मीटिंग का इंतजाम किया है, आप लोग आना जरूर। देखता हूँ, समय मिलने पर जरूर आऊंगा। तो तुम बैठो, मैं थोड़ा खेत होके आता हूँ। ठीक है शैलेंद्र भैया, चलता हूँ। अच्छा, वो आके आपका घर पहुँच गया? हाँ, उस दिन रेवती उसके घर गई थी, उसी ने उसको बुलाया होगा। अच्छा, वही हुआ होगा। लेकिन मैंने भी उसे साफ साफ बोल दिया है कि इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो उसने क्या बोला? उसने मुझे हमारे गांव में परसों होने वाले एक मीटिंग में जाने के लिए बोला है। मैंने उसे साफ साफ इनकार नहीं किया है, लेकिन मेरे बातों से उसे पता चल गया है कि मैं इन सब बातों में पढ़ने वाला नहीं हूँ और मैं मीटिंग में भी आने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। ये सब लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये लोग अपना फायदा निकालने के लिए ये सब योजना के जरिए लोगों को उल्लू बनाते फिरते हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, तो आप बैठिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ जरूर। ठीक है।
अजय सुनते हो? हाँ, क्या हुआ, बोलो। कल मीटिंग में बीडीओ सर ने हमारे गांव वालों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर हम लोग हमारे बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे गांव की कोई उन्नति ही नहीं होगी। हमारे बेटियां पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, उनके हर सपने पूरे होंगे, तभी तो जाके हमारे गांव का उन्नति होगा। लेकिन उन लोगों का सपना पूरा करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए हमें बहुत सारे रुपए की जरूरत है। कौन देगा इतना सारा रुपया? क्यों, उस दिन सपना ने आपको नहीं बताया था क्या? अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलते हैं तो उन्हीं पैसे से हम छोटी बेटिया रानी को भी पढ़ा सकते हैं। और वो जो आजकल सरकार का मुफ्त कोई ट्रेनिंग आई है, उसमें अगर प्रियंका का नाम भर्ती कर दे तो उनको भी नौकरी मिल सकते हैं। अरे चोरो चोरो, ये सब कहने की बातें हैं सिर्फ। मुझे इन सब सरकारी योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये लोग कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं। लोगों को पहले अपनी जाल में फंसाकर बाद में लोगों की जेबों से पैसे खर्च कराते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे गांव में बहुत सारे लोग अपने बेटियों के नाम पे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल के उनको पढ़ा रहे हैं। बस, और मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, ये सब बातें तुम दोबारा मुझे समझाने की कोशिश मत करना, बोल देता हूँ। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिताजी के दिलों से ये बात कभी दूर ही नहीं हुआ कि सिर्फ लड़का ही कमा सकता है और माता पिता का देखभाल कर सकता है। लेकिन लड़कियों को जितना भी पढ़ा लो, वो तो दूसरों का ही संपत्ति है, उन्हें तो एक दिन भेजना ही है। लेकिन ये सच है क्या दीदी? कभी भी नहीं। मुझे ही देख लो, एक लड़का जो कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। नौकरी कर रही हूँ, घर चला रही हूँ, बीमारी के वक्त माता पिता का इलाज कर रही हूँ, अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हूँ। एक लड़के की तरह अकेले इस शहर में किराया का मकान लेके नौकरी कर रही हूँ। हर हफ्ते गांव जाकर अपने बीमार पिताजी का इलाज कर रही हूँ। वो तो है। आप ही बताइए दीदी, अब मैं क्या करूँ? कैसे पढ़ा लिखा कर आप जैसे बनाऊं? तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब समझा दूंगी, वो समझ भी जाएगा। जाओ, तुम अपनी काम करो, मैं भी ऑफिस जाती हूँ। ठीक है दीदी। पिताजी, माँ, मैं अभी चलती हूँ। तुम मेरे फिक्र मत करो बेटी, मैं ठीक हूँ। रेवती, जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती किया, लेकिन मैं अब समझ रहा हूँ कि लड़का हो या लड़की, दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभी औलाद एक समान होते हैं। सभी अपने माता पिता को बुरे वक्त पर देखते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बात याद रखना भाई और बहना, इतनी सी बात को क्यों नहीं माना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।